कल्पना कीजिए एक ऐसी वेबसाइट की जहां आप सिर्फ किताबें, इलेक्ट्रॉनिक्स या कपड़े ही नहीं, बल्कि ड्रग्स, रॉकेट लॉन्चर्स, नकली डॉक्यूमेंट्स, बॉडी ऑर्गन्स और कुछ भी खरीद सकते थे। एक ऐसा बाजार जो डार्क वेब में ऑपरेट करता था, कानून की नजरों से दूर, जहां ट्रांजैक्शंस ट्रैक नहीं किए जा सकते थे और असल दुनिया के नियम लागू नहीं होते थे। ये कोई काल्पनिक ब्लैक मार्केट नहीं था, बल्कि असली दुनिया में मौजूद था, और इसे अक्सर डार्क वेब का अमेजन कहा जाता था। ये है सिल्क रोड, जिसके मदद से दुनिया के किसी कोने में बैठा कोई भी व्यक्ति कुछ ही क्लिक में इलीगल सामान खरीद सकता था। आज के इस वीडियो में हम सिल्क रोड के राइज और फॉल के बारे में देखेंगे और इस डिजिटल अंडरवर्ल्ड के पीछे कौन था, इसका पता लगाएंगे। एक आदमी जिसने इस सब की कल्पना की थी, रॉस उल्ब्रिस्ट। बाहर से देखने पर एक साधारण आदमी था। ऑस्टिन, टेक्सास में जन्मा रॉस एक इंटेलिजेंट और क्यूरियस इंसान के रूप में जाना जाता था। उसकी ब्रिलियंस के कारण उसे यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में फुल स्कॉलरशिप मिली, जहां उसने फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। रॉस शुरू से ही सरकार के द्वारा चीजों पर कंट्रोल का विरोध करता और लिबर्टेरियन विचारों को फॉलो करता था। उसके अनुसार वह मानता था कि लोगों को जो चाहें खरीदने और बेचने की फ्रीडम होनी चाहिए। रॉस ने खुद से ही कोडिंग सीखी और सिल्क रोड वेबसाइट का डेवलपमेंट किया, और मदद के लिए उसने एक कॉलेज फ्रेंड की मदद ली। उसने इसका नाम सिल्क रोड रखा, जो कि पुराने जमाने में इस्तेमाल होने वाले ट्रेड रूट से प्रेरित था, जो चीन को यूरोप से जोड़ता था, और इस रूट के जरिए मसालों और सिल्क का व्यापार होता था। सिल्क रोड को समझने के लिए हमें पहले डार्क वेब को समझना होगा। डार्क वेब इंटरनेट का वह हिस्सा है जिसे नॉर्मल ब्राउज़र जैसे कि गूगल से एक्सेस नहीं किया जा सकता। इसे एक्सेस करने के लिए खास ब्राउज़र्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि टॉर, द ओनियन राउटर। डार्क वेब का इस्तेमाल आमतौर पर अपनी पहचान छिपाने के लिए किया जाता है, और यही कारण है कि यहाँ इलीगल एक्टिविटीज भी होती हैं। लेकिन सिल्क रोड को किसी भी अन्य ऑनलाइन बाजार से अलग बनाता था उसकी प्राइवेसी का वादा। टॉर ब्राउज़र का उपयोग करने की वजह से यूजर का आईपी एड्रेस किसी को पता नहीं चल सकता था, और सिल्क रोड पर ट्रांजैक्शन के लिए बिटकॉइन का इस्तेमाल होता था, जो कि एक क्रिप्टोकरेंसी है जो बायर और सेलर की पहचान को रिवील नहीं करती है। इससे सिल्क रोड को ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो गया था। फरवरी 2011 में सिल्क रोड डार्क वेब पर लाइव हो गया, लेकिन उसे मार्केटिंग की जरूरत थी ताकि लोगों को इसके बारे में पता चल सके। कस्टमर्स को आकर्षित करने के लिए रॉस ने अलग अलग वेबसाइट्स पर ऑल्टॉइड नाम से एक रैंडम यूजर बनकर सिल्क रोड के बारे में पोस्ट करने लगा। गुमनामी और अवैध वस्तुओं के विशाल मेन्यू का यह कॉम्बिनेशन सिल्क रोड को तुरंत हिट बना दिया। साइट तेजी से बढ़ी और विभिन्न प्रकार के कस्टमर्स को आकर्षित किया। ड्रग डीलर्स से लेकर साधारण आदमी तक, हैकर्स से लेकर उन लोगों तक जो बस इंटरनेट के इस छिपे हुए कोने के बारे में जानने के लिए इच्छुक थे। रॉस ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स के यूजर नेम से सिल्क रोड को ऑपरेट करता था, जो कि द प्रिंसेस ब्राइड नामक फिल्म से प्रेरित था। उसने खुद को एक नई डिजिटल क्रांति के नेता के रूप में प्रस्तुत किया। रॉस ने इस प्लेटफॉर्म को एक फ्री मार्केट की तरह देखा, जहां लोग बिना किसी सरकारी दखल के फ्रीडम से व्यापार कर सकते थे। लेकिन जल्दी ही यह वेबसाइट ड्रग्स, वेपन्स, बॉडी पार्ट्स, नकली डॉक्यूमेंट्स, एक्सप्लोजिव्स, हैकिंग टूल्स की बिक्री का प्रमुख हब बन गई। यहां तक कि आप यहां किसी को मारने के लिए हिटमैन तक हायर कर सकते थे। सिल्क रोड सिर्फ एक बाजार ही नहीं था, यह एक कम्युनिटी था। रॉस ने साइट को अपने कुछ उसूलों के साथ चलाया, जिसमें उन वस्तुओं पर रोक लगाई गई थी जो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती थीं, जैसे कि वेपन्स, चोरी किए गए क्रेडिट कार्ड की जानकारी। इससे अलग अलग प्रकार के कस्टमर्स आकर्षित हुए, जिन्होंने सिल्क रोड को सिर्फ एक काला बाजार नहीं, बल्कि एक राज्य के खिलाफ एक आंदोलन के रूप में देखा, जो डिजिटल दुनिया में पर्सनल फ्रीडम प्राप्त करने का एक तरीका था। सिल्क रोड ने अपने ऑपरेशन के दौरान लगभग 214 मिलियन की बिक्री की बिटकॉइन के जरिए। लेकिन जैसे जैसे साइट का विकास हुआ, वैसे वैसे अमेरिकी एजेंसियों की नजर भी उस पर पड़ने लगी। FBI, DEA
और अन्य एजेंसियां ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स की पहचान उजागर करने और साइट को बंद करने के लिए जांच करने लगीं। रॉस ने अपनी पहचान छिपाए रखने के लिए और सावधानियां लेना शुरू कर दिया। उसने कंप्यूटर की सारी फाइल्स को एन्क्रिप्ट कर दिया और साथ ही एक किल स्विच को भी प्रोग्राम किया, जिससे दबते ही उसका लैपटॉप ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता। लेकिन 2 साल गुजरने के बावजूद ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स के बारे में कुछ पता नहीं चला। लेकिन कहते हैं ना कि सबसे तेज इंसान से भी कुछ छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। यह रहस्य तब सुलझा जब आईआरएस के एजेंट गैरी अल्फोर्ड ने यह सोचा कि सिल्क रोड के बारे में इंटरनेट पर पोस्ट करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। सुरागों को जोड़ते हुए अल्टॉइड नाम के यूजर द्वारा किए गए अलग अलग वेबसाइट्स पर पोस्ट्स में उसने अपना ईमेल आईडी एक जगह मेंशन किया था, जिसके कारण गैरी ने अल्टॉइड को रॉस उल्ब्रिक्ट से जोड़ा। इसमें मजेदार बात यह है कि जिस ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स का असली नाम एफबीआई ने सालों की जांच में नहीं ढूंढ पाई, उसे गैरी ने एक गूगल सर्च करके ढूंढ निकाला। इस बीच एफबीआई ने सिल्क रोड में कोडिंग एरर ढूंढ निकाला, जिससे उसके सर्वर्स का लोकेशन आइसलैंड में ट्रैक हुआ। अब एफबीआई को खजाना हाथ लग चुका था, जिसके मदद से उल्ब्रिक्ट की निगरानी करते हुए एजेंट्स ने एक पैटर्न देखा। जब भी ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स सिल्क रोड में लॉगिन करता था, उल्ब्रिक्ट भी अपने गूगल अकाउंट में लॉगिन करता था। बस अब क्या था? अक्टूबर 2013 में रॉस उल्ब्रिक्ट को सैन फ्रांसिस्को की एक लाइब्रेरी में उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह सिल्क रोड के एडमिन अकाउंट में लॉग इन था। एक एजेंट ने उसका ध्यान भटकाया और जैसे ही वो मुड़ा, दूसरे एजेंट ने उसका लैपटॉप उठा लिया, इससे पहले कि वो कोई बटन क्लिक कर पाए, और तीसरे एजेंट ने उसे हथकड़ी पहना दी। उसकी गिरफ्तारी 2 साल की जांच का परिणाम थी, जिसमें अंडरकवर एजेंट, साइबर फोरेंसिक्स और पारंपरिक जासूसी कार्य शामिल थे। सिल्क रोड को तुरंत बंद कर दिया गया और रॉस पर मनी लॉन्ड्रिंग, कंप्यूटर हैकिंग सहित कई अपराधों का आरोप लगाया गया। रॉस का मुकदमा, जिसमें सरकार ने उसे एक खतरनाक अपराधी के रूप में प्रस्तुत किया जिसने लाखों डॉलर के अवैध सामानों की बिक्री की। दूसरी ओर रॉस के वकील ने तर्क दिया कि वह एक युवा आदर्शवादी था जिसे उसकी खुद की रचना ने भ्रष्ट कर दिया था। उसके पक्ष में किए गए तर्कों के बावजूद रॉस को सभी आरोपों में दोषी पाया गया और 2015 में उसे पैरोल के बिना आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सिल्क रोड का राइज और फॉल इंटरनेट के इतिहास के सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स में से एक है।